जय महाकाल, जय शिव शक्ति। तो आज है सावन माह का अंतिम सोमवार। तो सबसे पहले तो आपको उसकी बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें और आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहें, आप सुरक्षित रहें भोलेनाथ के सानिध्य में। तो यही मेरी दिल से प्रार्थना है। बाकी और अगर आज जब सोमवार का इतना पावन दिन है, आज फुल मून भी है, तो भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या वो आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए, तो वो हम यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी से रेजोनेट हो, लेकिन जिनसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बाकी आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज़ गाइड करें भोलेनाथ मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, तो आप उनके लिए इस अंतिम सोमवार पर क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें भोलेनाथ। कलेक्टिव के लिए जो भी लोग इस रीडिंग तक आए हैं उनके लिए आप क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, क्या कुछ उन्हें बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें भोलेनाथ। जब मैं सफल करती हूँ तो आप उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा टाइम का इश्यू है तो। बाकी देख लेते हैं। देखो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर नथिंगनेस का आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जिस्टेंस, फाइटिंग, ओके, कंट्रोल, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है, और को क्रिएटर, ठीक है, द क्रिएटर का कार्ड है। तो जो लोग भी इस रीडिंग तक आए हैं, देखो सबसे पहला ही यहाँ पर जो आपका कार्ड था वो था नथिंगनेस का, है ना, और फाइटिंग। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ क्योंकि एंड माफ़ कीजिएगा मेरे कार्ड थोड़े से पुराने हो गए हैं, तो क्योंकि मैं इनसे बहुत रीडिंग करती हूँ ओशोजन कार्ड से। कंट्रोल, बाकी इन दो कार्ड को मैं जो है अभी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भी लोग इस रीडिंग तक आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की सिचुएशन भी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पर कि अपना ही एग्जिस्टेंस वो नहीं, एग्जिस्टेंस के लिए एक फाइट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, है ना। कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो सकता है कि एक नथिंगनेस वाली सिचुएशन आ गई हो, नहीं समझ में आ रहा हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, एक फॉगीनेस वाली एनर्जी, और लग रहा हो कि कहीं हम जैसे कि लाइफ थम सी गई है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि आपको शायद फील हो सकता है। और है ना, और ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें जैसे कि वहीं की वहीं स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं, और समझ में नहीं आ रहा, या आप कहीं ना कहीं अपने आप से ही लड़ते हुए, सिचुएशन से लड़ते हुए, और अपने ही अस्तित्व की तलाश करते हुए आप, या तो आपकी 3D लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिसने कि आपको ये इस कंडीशन में लाने की, इस कंडीशन में लेके आया है ना। यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं कि देखो आपका रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है ना। जब ये रीबर्थ प्रोसेस, जब आप भीतर गए, ठीक है ना, जब आप भीतर गए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन रही हैं, इन सिचुएशन ने आपके भीतर एक प्रश्न उठाया कि मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्यों धरती पर आया, मेरे होने से ना होने से मेरे परिवार पर, या मेरे जो है, जो भी मेरे नियर एंड डियर्स हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी अपनी लाइफ में आपने बहुत जगह पर अपने आप को सिर्फ कंट्रोल किया, खुल के हंस नहीं पाए, खुल के अपनी बात को रख नहीं पाए, और हर जगह आपको ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ पर कि आपको अपने ही अस्तित्व के लिए एक ना ज़्यादा अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और जिसकी वजह से अभी आप शायद ऐसा चीज़ें अभी भी शायद कुछ लोग इस पास्ट में इस एनर्जी में रहे होंगे, या फिर अभी भी ये मुझे लग रहा है कि शायद चीज़ें अभी चल रही हैं। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है, वो सब आपको इस एनर्जी में लाने के लिए, इस एनर्जी में लाने के लिए हुआ है। क्योंकि अगर ऐसी सिनेरियो, ऐसी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में नहीं होती तो आप अपने इनर वर्ल्ड में ना जाते, आप यहाँ पर अपने अंदर झांककर वो चीज़ों को नहीं देख पाते कि क्या, क्यों, इनके क्वेश्चंस के आंसर आपने इन परिस्थितियों से ही ढूंढे हैं,
है ना। और अब आप रीबर्थ की प्रोसेस में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये आप कार्ड देखो कितना सुंदर कार्ड है कि यहाँ पर एक नीचे क्या है ना, कैमिल है, और कैमिल के ऊपर से एक लायन, और लायन के ऊपर से एक मुस्कुराता हुआ बंसी बजाते हुए, जैसे जस्ट लाइक श्री कृष्ण भगवान जो शेषनाग के फन पर नाचते हुए वाली जो घटना है ना, वही घटना दिख रही है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपने इन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते, लोगों को परखते परखते, या लोगों ने आपको परखा तो वहाँ पर आपके लिए क्या लेसन थे, उन सारी चीज़ों से निकलते हुए अपनी लाइफ की बैड सिचुएशंस को फेस करते करते, और आप अपने भीतर गए। आपका यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका ये सोलर प्लेक्सस देखो, आपका चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, और नीचे के आपके चक्रास भी एक्टिवेशन पर है, और इस समय सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग आपकी यहाँ पर चल रही है। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, और आप रीबर्थ की प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और या तो गुजर चुके हैं, और अगर नहीं गुजरे हैं तो ये प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीशन पर है। अब जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा कंप्लीट एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा क्या कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करेंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन जितनी भी अब तक आपने पास्ट में मैनिफेस्टेशन की थी सारी चीज़ों को लेके, तो आपके सारे चुन चुन के सारी जो डिज़ायर्स हैं वो ईश्वर अब पूरा करेंगे, ठीक है। भगवान भोलेनाथ आपसे यही कहने चाह रहे हैं कि इतना जो आपने संघर्ष किया, वो संघर्ष आपका बेकार नहीं जाएगा। इस संघर्ष ने आपको यहाँ पर इस एनर्जी में कन्वर्ट किया है, आपको प्योर किया है। अब आपके अंदर किसी के प्रति कोई ग्रजेज नहीं है, आप सबको चीज़ों को बिग परसेप्शन से देख पाते हैं, और अपने आप को अभी एक हैप्पी लविंग एनर्जी में अब आप फील करेंगे, और आपकी लाइफ के एक सेटिस्फेक्शन वाली जो एनर्जी होती है, वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग, ये मैं कहूँगी कि भगवान भोलेनाथ की ये ब्लेसिंग रहेगी कि अभी बस आने वाले समय में आपके लिए आपकी सारी जो आपने मैनिफेस्टेशन करके, और कई बार आप होपलेस भी हुए कि पता नहीं कब मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे अब दिख रहा है कि भोलेनाथ आपको ये ब्लेसिंग देने जा रहे हैं कि अब आपकी सारी जो कामनाएं हैं वो पूरी होंगी, और यहाँ तक कि आप का जो अस्तित्व है आप उसको यहाँ पर देख पाएंगे कि हाँ, मैं भी लवेबल हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ चीज़ों को, और मैं अपने आप में काफ़ी हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जब रिवर्थ होगा आपका, तो जो एग्जिस्टेंस का यहाँ पर कार्ड है, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, मैं अकेले भी सर्वाइव कर सकता हूँ, और मैं भी यूनिवर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हूँ, जहाँ पर मेरे ना होने से भी जो है मैं भी बहुत मेरा भी जो अस्तित्व है ना, मतलब मेरे ना होने से भी कुछ लोगों पर या चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि मेरा भी एक योगदान है इस सृष्टि में। तो मैं भी, मेरा भी लाइफ का कोई पर्पज़ है मेरे होने का। अगर मैं धरती पर आया हूँ तो मेरा भी एक पर्पज़ है, तो उस पर्पज़ तक आप यहाँ पर पहुँचेंगे, और मुझे सोल मिशन पर आप या तो आप अपना आपका स्टार्ट हो चुका है, और या फिर आने वाले समय में ये भगवान भोलेनाथ की ब्लेसिंग होंगी कि आप अपनी लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस, और अपने भी इनर वर्ल्ड में आप एक ज़बरदस्त वाला जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो यहाँ पर मुझे आप अचीव करते हुए देख रहे हैं। और बाकी देखो, ये जो अभी मैंने कार्ड उठाया तो यहाँ पर राइटनेस का कार्ड है ना, तो यानी कि डेफिनेटली आपका जो है चीज़ें एकदम से आपको अब रिजल्ट मिलने का जो है समय आ गया है, ठीक है। बहुत सारे दिन, बहुत आपने जो है ये इस एनर्जी में भी रहे हैं शायद, है ना, और अब उसके बाद आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी, और एक के बाद एक, क्योंकि कार्ड्स भी ना सारे जब हम सफल कर लेते हैं तो वो उसमें ये रीडिंग से ही रिलेटेड कार्ड्स निकलते हैं। कंप्लीशन का यहाँ पर कार्ड है, तो आप देख रहे हैं ना, आप इस एनर्जी से निकल कर और फाइटिंग की एनर्जी से निकल कर आप फ्रूट अब मिलने का, है ना, फल आपको अपनी पास्ट में की गई मेहनत का, मशक्क़त का, संघर्ष का फल मिलने का समय आ रहा है, और आपकी सारी चीज़ें फुलफिलमेंट होंगी। आपकी जर्नी कंप्लीशन पर आ रही है। तो बस ये जो दिख रहा है ना, लास्ट जो एक पज़ल यहाँ पर लगने वाला, तो वो लास्ट पज़ल अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से लगने वाली है। तो बस अब आपको रुकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और भगवान की जो प्रोसेस चल रही है उस पर बस क्वेश्चन मार्क ना उठाएं, और बस विश्वास करें। और बाकी अब हम देखो यहाँ से, क्योंकि आज फुल मून भी है, तो ये मूनोलॉजी से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गाइड करें भोलेनाथ कि ये मूनोलॉजी से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें भोलेनाथ कि आप मूनोलॉजी से क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को जो इस रीडिंग तक आए हैं। प्लीज़ गाइड करें। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है।
इस समय आपकी हीलिंग चल रही है ना, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, है ना। तो यहाँ पर अभी भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि इस समय आपकी हीलिंग चल रही है। और वहाँ पर भी जो कार्ड आया था वो कार्ड था ना, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड था कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग हो रही है, वो आपका एक्टिवेट हो रहा है, और योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, है ना। तो इस समय आप अभी भी शायद कुछ लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, एंड लक इज़ ऑन योर साइड, है ना। यानी कि भगवान भोलेनाथ इन कार्ड के माध्यम से भी आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी आपकी हीलिंग चल रही है। तो अभी अगर आपको ऐसा लग रहा हो जैसे वो जो नथिंगनेस का कार्ड था, आपको लग रहा हो कि अरे मैंने इतना मेहनत किया फिर भी मेरी लाइफ में अभी क्यों इतनी मशक्क़त है, क्यों इतनी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही, अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है, अभी भी आपको लग रहा है कि मेरी सिचुएशन अभी मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, तो देखो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। कैसे एडजस्टमेंट? ऐसा नहीं है कि आपको लोगों से, चीज़ों से एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पर आपको अपने आप से ऐसे एडजस्टमेंट करना है कि आपको थोड़ा हीलिंग का टाइम चल रहा है, तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना लेके आए अपने अंदर। और क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क है उसको ज़रूर से डिवाइन पे ऑफ करेंगे, ठीक है। यानी कि जो राइटनेस का कार्ड था, आपको फल मिलने का समय आ रहा है, आपकी जर्नी कंप्लीशन का समय आ रहा है। तो आपने जितना भी अब तक हार्ड वर्क किया था उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और क्योंकि आपका लक इज़ ऑन योर साइड, आपका जो सौभाग्य है वो आपकी साइड में है। और एक कार्ड और बस ऐसे ही मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ द की है। तो अगर कुछ लोगों को अगर किसी से बात नहीं हो रही थी, है ना, तो देखो यहाँ पर और भी कार्ड ये आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर किसी से बात नहीं हो रही थी, है ना, कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन थी या किसी से कोई मतभेद हो गए थे, तो देखो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, शिव भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी यहाँ पर फर्स्ट मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड बन जाएं, ईगो से ऑपरेट ना करें। और अगर आपको लगता है तो आप भी वहाँ पर अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं, आप भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ द की, क्योंकि कम्युनिकेशन एक चाबी है और बिगड़ते हुए रिश्तों को सुधारने की। तो अगर किसी कोई के अंदर अगर किसी से कम्युनिकेशन के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन चल रहा हो, तो आई होप उनको भी यहाँ पर और चीज़ें ज़रूर से आंसर मिल गया होगा। और इतनी सुंदर आपकी ये रीडिंग यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने आज आपको मैसेजेस दिए हैं, तो इसको आई होप इस रीडिंग से आपको ज़रूर से एक सुकून मिला होगा। और अगर आप अभी इस सिचुएशन में हैं, जैसे कि आपको नथिंगनेस वाली एनर्जी आ रही हो, अंदर फाइटिंग चल रही हो, क्वेश्चंस चल रहे हो, तो यहाँ पर देखो भगवान भोलेनाथ आपको आपकी हर प्रश्न का जवाब दे चुके हैं कि ये सब कुछ आपके सारे दुखों का, आपके सारे संघर्षों का अब अंत होने जा रहा है। आपने जो अपने ऊपर इतनी मेहनत की उसका भी आपको रिजल्ट मिलने जा रहा है। तो बस अभी आप थोड़ा सा अपनी हीलिंग पर ही और ध्यान दें, और खुश रहें, भक्ति करते रहें, और बस अच्छे कर्म करते रहें, और सबके लिए प्रेयर करते रहें। तो इसी के साथ में नमस्ते। और बस इस वीडियो को आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में नमस्ते और जय महाकाल, जय शिव शक्ति। खुश रहें, आबाद रहें।